हाय दोस्तों, ये हेल्थ केयर के इनसाइड सेल्स फ्रेमवर्क के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया था कि जब आप अपने हॉस्पिटल के बारे में, अपने डॉक्टर्स के बारे में लोगों को बताते हैं तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन होता है। किसी चीज़ को लेके उनके कंसर्न होंगे, कॉस्ट को लेकर के या फिर डॉक्टर्स को लेकर के। तो आज हम लोग एक ऑब्जेक्शन का एग्जाम्पल लेंगे और उसमें देखेंगे कि उसमें हम लोग इंग्लिश में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे ताकि वो ऑब्जेक्शन जो है, जो उनकी चिंता है, उसको हम लोग हैंडल कर सकें। तो इसमें जो वर्ड्स हम लोग आज सीखेंगे वो है, पहला वर्ड है वरिड। वरिड मतलब चिंता, राइट? किसी चीज़ के बारे में चिंतित होना, कंसर्न दिखाना, उसे हम वरिड कहते हैं। दूसरा वर्ड है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब महंगा, राइट? और ये काफ़ी कॉमन रहता है कि लोग बोलते हैं कि नहीं, ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये आपका ट्रीटमेंट या आपकी सर्जरी बहुत एक्सपेंसिव है, मेरे लिए नहीं हो पाएगा। तीसरा वर्ड जो उससे रिलेटेड है वो है बजट। आपने सुना होगा कि हम हमेशा हर साल भारत सरकार के बजट निकलता है, तो उसका मतलब होता है खर्च की सीमा, राइट? एक बजट आप प्लान करते हैं कि इस चीज़ के लिए मैं तो इतना ही खर्च कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। उसका मतलब है बजट। चौथा वर्ड है डिस्काउंट, जिसका है छूट। तो डिस्काउंट हम सबको बहुत अच्छा लगता है। कोई भी आप सामान खरीदते हैं उसमें आप देखेंगे 10% छूट है या 20% छूट है, तो उसमें आपको जो भी प्राइस है उससे आप कम में उस प्रोडक्ट या सर्विस को ले सकते हैं। और पांचवा वर्ड है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, कितना अच्छा है, अच्छे है कोई चीज़, राइट? कोई प्रोडक्ट या सर्विस कितनी अच्छी है। तो इन पांचों वर्ड्स को हम लोग अब सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम बात करेंगे। Subscribe to our channel and press the bell icon. तो पहला जो सेंटेंस है ये एक्चुअली इनसाइड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बोलना है। ये जनरली एज ऑब्जेक्शन पेशेंट की तरफ से आएगा। जैसे पेशेंट वो बोलेगा, आई एम वरिड अबाउट द कॉस्ट, दिस प्लान इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है मुझे बहुत चिंता हो रही है इस चीज़ के कॉस्ट के बारे में, ये प्लान जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो एक्सपेंसिव मतलब हमने देखा कि वो बहुत महंगा है। वो बोल रहा है कि इसका कॉस्ट, इसका जितना आप बोल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। आई एम वरीड अबाउट द कॉस्ट, दिस प्लान इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो दूसरा सेंटेंस क्या है? इसमें आप पूछ सताया है उस ट्रीटमेंट प्लान का, उनके दिमाग में क्या है कि नहीं, मैं इतने रुपए खर्च कर सकता हूँ। तो ये जानने के लिए आप ये पूछ सकते हैं। तीसरा सेंटेंस है जिसमें आप एक डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। अब ये आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो डिस्काउंट दे रही है या नहीं दे रही है, लेकिन अगर वो दे रहे हैं तो एक आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं, तो हम पहली बार के लिए आपको एक डिस्काउंट दे सकते हैं जिससे कि आप आए और अपना कंसल्टेशन डॉक्टर के साथ कराएं। सिंस यू आर अ फर्स्ट टाइम पेशेंट, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पेशेंट हैं, वी कैन ऑफर अ वन टाइम डिस्काउंट टू यू। फोर्थ सेंटेंस है, ये दूसरा तरीका है इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने वाला। मान लीजिए कि आपके पास डिस्काउंट देने की का परमिशन नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे कि हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी है इसीलिए ये प्राइस डिसाइड किया गया है। सर, ऑल आवर डॉक्टर्स कम विथ मोर देन 10 years एक्सपीरियंस, द प्राइस रिफ्लेक्ट्स आवर क्वालिटी। इसमें हम क्या बोल रहे हैं? सर, ऑल आवर डॉक्टर्स, हमारे जितने भी डॉक्टर हैं, कम विथ मोर देन 10 years एक्सपीरियंस, मतलब वो 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं। द प्राइस रिफ्लेक्ट्स आर क्वालिटी, जो प्राइस है वो हमारी क्वालिटी को दर्शाता है। तो इस तरीके से आप इन ऑब्जेक्शंस को आप हैंडल कर सकते हैं। ये सेंटेंसेस हैं। आने वाले एक्सरसाइजेज में आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। आशा है आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। आपको ये लेसन कैसा लगा और आप कौन से इंग्लिश टॉपिक्स को सीखना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप इसी लेसन पर हमारे बिबली ऐप में एआई के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, आज ही बिबली ऐप डाउनलोड कीजिए और इंग्लिश सीखना शुरू कीजिए।